बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद शहजाद। कोर्स टाइटल है मैथमेटिक्स 1 कैलकुलस 1 वीक नंबर 11। टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्री, राइट ट्राइंगल्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक के वर्ड से डिराइव की गई है, ग्रीक के 3 वर्ड से। वो कौन से हैं? ट्रॉय, थ्री, गोनी मीन एंगल्स या कोने, ठीक है, मेटोन मीन मेजरमेंट। मतलब ये 3 एंगल्स वाली फिगर की मेजरमेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। सिंपल तरीके से हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल is called trigonometry. Angle, 2 rays with a common starting point from an angle. देखिए 2 रेज हैं, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला, इसको वो कह देते हैं। देखिए ये इनिशियल रे कहलाती है और ये टर्मिनल रे कहलाती है, ठीक है। दोनों के एंड पॉइंट सेम हो तो उनके दरमियान जो बनने वाला है थीटा वो एंगल कहलाता है, ठीक है। 2 rays with a common starting points from an angle, ठीक है। वो जो किसी एंगल के बनने से पहले दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एंगल कहलाते हैं। इन दो के दरमियान जो बनता है, इस रे को हम कहते हैं इनिशियल रे और इस रे को हम कहते हैं टर्मिनल रे, ठीक है। तो हम कहते हैं वन ऑफ द रे ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल रे। इनमें से एक को इनिशियल रे कहते हैं और दूसरे को टर्मिनल रे कहते हैं। और इनिशियल साइड, इसको इनिशियल साइड भी कहते हैं। एट द अदर एज टर्मिनल रे, इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल रे, या क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड। वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, द पॉइंट वेयर द आर्म्स ऑफ एन एंगल मीट is called vertex of an angle. यहाँ पर the point where the arms of angle, ये भी एक arm of angle है, ये भी an arm of angle है, ये एक पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। meet is called a vertex। इसको क्या कहते हैं? इसको vertex कहते हैं। जहाँ पर दोनों आर्म मिलते हैं उसको हम vertex कहते हैं of an angle। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री की और मिनट की। डिग्री है, if we divide a circle into 360 equal parts, the angle made by one part at the center of circle is called an angle of 1 degree denoted by 1 degree। मैंने कहा आप एक सर्कल लें, ठीक है। सर्कल को ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक सर्कल लें, सर्कल लेने के बाद इसका सेंटर लें और इसको 360 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें, इस तरीके से, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गए, ये 6 पार्ट हो गए, ये 8 पार्ट हो जाएंगे और ये 10 पार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर इसको छोटा छोटा करके हम हर एक को हम डिवाइड करते चले जाएं, जब ये 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सर्कल, तो हर पार्ट जो होगा 1 डिग्री के बराबर होगा और उसे 1 डिग्री से शो करते हैं। नेक्स्ट है जी मिनट। अगर हम 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दें, मतलब 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो हर पार्ट जो है वो 1 मिनट के बराबर होगा। यही बात की है मैंने। द 60th पार्ट ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट डिनोटेड बाय 1 मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड के लिए जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे
कि द 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। पहले हमने सर्कल को लिया, 360 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में हर पार्ट 1 डिग्री के बराबर था। उसके बाद हमने 1 डिग्री को लिया, 1 डिग्री के हमने बराबर 60 से किए, तो हर पार्ट 1 मिनट के बराबर था। अगर हम 1 मिनट लें और उसके मज़ीद 60 पार्ट कर दें तो हर पार्ट जो है वो 1 सेकेंड के बराबर होगा, और इसे 1 डबल प्राइम से डिनोट कर दें। यही बात की है, द 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, denoted by 1 minute. Circular system, a system in which angles are measured in radian is called circular system. ऐसा सिस्टम जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में नहीं, किसमें, रेडियन में मेजर करते हैं। ये रेडियन क्या होता है इसकी भी बात हम आगे चल के करते हैं। तो यहाँ मैंने बात की आ सिस्टम in which angles are measured in radians is called circular system. तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है जी रेडियन। रेडियन क्या है, देखिए हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस r है। जितना ये रेडियस है, अगर आर्क लेंथ के अलांग हम उतना ही डिस्टेंस लें जो कि रेडियस के बराबर हो, तो इसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो यही बात मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ जो है रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वल हो जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई सर्कल लें, उसका रेडियस r है, आप इसकी आर्क लेंथ भी रेडियस के बराबर ले लें जो कि r है, तो ये आर्क लेंथ का जो इसके सेंटर पर एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। और याद रखें स्टूडेंट, पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, यहाँ पर मैं टाइप ऑफ एंगल की बात करूँगा। मैंने बिल्कुल तफसील के साथ पहले आपको बता दिया कि एक्यूट एंगल ऑफ टाइप क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। इसके अलावा भी एंगल्स हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो हमने कहा एक्यूट एंगल की बात की, हमने कहा एन एंगल लिंक बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में बनता है, मतलब 0 से बड़ा होगा, 90 के से कम होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे ये है, ये मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ पर ए ओ बी का जो एंगल बनता है वो 90 से कम बनता है लेकिन 0 से बड़ा बनता है, ये एक एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंगल की। ऐसा वो एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनता है, या ऐसा एंगल जो 90 का होता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, हम उसे कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मैं बात को मज़ीद रिपीट करता हूँ, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है जी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की जब हम बात करेंगे तो आप देखें मेरे पास ये वही है, एक लाइन है स्ट्रेट, इसके ऊपर ये मैंने सीधी लाइन परपेंडिकुलर डाली, ये 90 के एंगल शो करती है। और अगर हमारे पास ये रे दूसरे क्वाड्रेंट में चली जाए तो पहले क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट तक जो एंगल बनता है वो 90 से बड़ा होता है, और वो एंगल जो 90 से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल। और ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 से बड़ा हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की है मैंने, एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है जी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब ये पूरी की पूरी लाइन, ये पॉइंट ए है, ये भी है, यहाँ पर पॉइंट
ए ये था, पॉइंट बी ये था, यहाँ पर पॉइंट ए ये था और पॉइंट बी इसके साथ था, तो 90 था। ये ए ओ बी, यहाँ पर एंगल जो था ये ऑब्ट्यूज एंगल था। अब एंगल जो बना है, ए इधर है बी इधर है, ये पूरा 180 का बना है, पूरा एंगल 180 का बना है। तो ऐसा एंगल जो 180 का हो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल और फ्लैट एंगल। इसका दूसरा नाम फ्लैट एंगल भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल के लिए ये मैंने शो कर दिया, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये ए ओ बी, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। राउंड एंगल, पूरे सर्कल के अंदर 360 का एंगल होता है और 360 के एंगल को हम कहते हैं राउंड एंगल। एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड ए राउंड एंगल। नेक्स्ट है जी एक छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब अगर हमें रेडियस मालूम हो और एंगल मालूम हो तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें उसकी आर्क लेंथ मालूम हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन हो और एक अननोन हो तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं। हम कहते हैं ये मेरे पास एक सर्कल है, ये पूरे का पूरा सर्कल है, इसकी आर्क लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक L के बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक L के बराबर है। इसको पॉइंट A कह देते हैं और इसको पॉइंट B कह देते हैं और इसका जो रेडियस है वो R के बराबर है। इसके सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है, ठीक है। ये पहले हमने इसकी ज्योमेट्री बना दी है। एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस R है, इसके ऊपर एक पॉइंट A है जो कि इनिशियल पॉइंट है आर्क लेंथ का और एंडिंग पॉइंट आर्क लेंथ का भी है। तो इसके सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है थीटा बनता है। प्रूफ हमने ये करना है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो मैंने यहाँ पर बात की है लेट R बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट पॉइंट O, हैविंग सेंटर एट पॉइंट O, लेट थीटा रेडियन be the angle made by an arc of length L at the center of the circle। मैंने कहा कि मेरे पास जो थीटा है वो एंगल है जो कि आर्क लेंथ बनाती है इसके ओरिजिन पर। ये बात की लेट थीटा रेडियन बी द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? L है। A से B तक जो डिस्टेंस है वो जो लेंथ है वो L है। तो at the center of the circle we know that a ratio of arc length L to the circumference 2 pi r। सर्कल का circumference क्या होता है? 2 pi r, ठीक है। तो इसका मतलब अब पूरे हम रिलेशन कायम कर रहे हैं इस छोटी आर्क लेंथ का सर्कल की पूरी आर्क लेंथ के साथ, इस छोटे एंगल का सर्कल के पूरे एंगल के साथ। सर्कल के अंदर पूरा एंगल 2 पाई होता है और जो छोटा एंगल है वो पाई है, जबकि सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, वो होता है 2 पाई आर के बराबर। इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं। तो हम जो रिलेशन कायम करते हैं एल का रिलेशन कायम करते हैं हम 2 पाई आर के साथ, ठीक है, क्योंकि ये भी आर्क लेंथ है ये भी आर्क लेंथ है। और थीटा का रिलेशन हम कायम करेंगे 2 पाई के साथ। मतलब ये वो छोटी लेंथ है और ये वो जो पूरे सर्कल की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। ये छोटा एंगल है और ये 2 पाई फुल एंगल है जो कि पूरे सर्कल के अंदर एंगल हो सकता है। तो वी नो दैट रेशियो ऑफ आर्क लेंथ L टू द सर्कमफेरेंस 2 पाई r ऑफ ए सर्कल इज सेम एज द रेशियो ऑफ थीटा टू 2 पाई, दैट इज L ओवर 2 पाई r। L मैंने छोटी लेंथ को डिवाइड कर दिया है फुल लेंथ के ऊपर, L ओवर 2 पाई r आ गया, दैट इज इक्वल टू ये थीटा ये 2 पाई है, थीटा को मैंने 2 पाई पर डिवाइड कर दिया। मैंने कहा इन दोनों के दरमियान रेशियो सेम रहेंगी। इसके बाद मैंने क्या किया,
मैंने इन दोनों को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 पाई से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से इधर भी मल्टीप्लाई किया। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L ओवर R इज इक्वल टू 2 पाई थीटा, और R उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, R थीटा हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, R थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम डिग्री का और रेडियन का रिलेशन कायम करते हैं, आपस में इनका रिलेशन क्या हो सकता है। तो इसके लिए देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ठीक है, हमने डिग्री का और रेडियन का एंगल जो है इनका रिलेशन कायम करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं यहाँ पर फार्मूले में हमने ये प्रूव किया है कि जो L होता है वो R थीटा के बराबर होता है, लिहाजा यही फार्मूला लिया मैंने यहाँ पर। मैंने लिखा वी नो दैट L इज इक्वल टू R थीटा। अब देखें बात ये है कि हमने यहाँ पर जो काम करना है वो एंगल का कंपैरिजन करना है, एंगल का रिलेशन कायम करना है। तो इसलिए मैंने थीटा को साइड में निकाल लिया, R दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, इट इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 2 पाई आर, मैंने कहा क्योंकि पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई होता है और पूरा 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थीटा वैसे का वैसे, मैंने L की जगह 2 पाई आर पुट कर दिया, नीचे वाला R वैसे का वैसे, R से R कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये क्या, ये एक रेवोल्यूशन हो गया सर्कल का, मतलब पूरे सर्कल का एंगल हो गया। ये रेडियन के अंदर एंगल है और डिग्री के अंदर एंगल पूरे सर्कल का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 और 3, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं क्योंकि दोनों, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो मैंने लिखा ये 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई रेडियन निकालना होगा तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो पाई रेडियन आ जाएगा 180 डिग्री। अगर मैंने 1 रेडियन निकालना हो तो पाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, विच इज इक्वल टू, अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। आप ऐसा करें, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.14 और इसको डिवाइड करें तो 1 रेडियन एंगल जो होगा वो 57.296 डिग्री आता है। इसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को इस्तेमाल करके लिखें, अप्रॉक्सीमेट करके लिखें, तो 1 रेडियन इज नियरली इक्वल टू 57, पीछे 9 है तो आगे 1 बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 57.3 डिग्री। मतलब एक रेडियन एंगल जो होता है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। स्टूडेंट ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ से 1 डिग्री के अंदर ये, अब मैंने 1 रेडियन के अंदर डिग्री में निकाल लिया, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन एंगल होता है। तो उसके लिए मैंने लिखा, वही लिखा मैंने, क्योंकि 360 बराबर होता है 2 पाई रेडियन, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको लेफ्ट पे लिखते हैं। यहाँ पर रेडियन की निकालनी थी तो रेडियन की वैल्यू लेफ्ट पे लिखिए, यहाँ पर डिग्री की निकालनी है तो डिग्री की वैल्यू लेफ्ट पे लिखिए। देखिए 360 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 360 इंटू 1 डिग्री, मैंने डिग्री को अलग कर दिए सेपरेट, ताकि इसको मैं उधर जाकर डिवाइड कर सकूँ। तो हम देखते हैं 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 360 उधर जाकर डिवाइड हो गया, 2 वैसे का वैसे, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 360। जब हमने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन आ जाएगा। लिहाजा 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन का एंगल होता है, 1 डिग्री के अंदर 0.0175 रेडियन का एंगल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पहले मैंने एक थोड़ी से ट्राइंगल बना के इस तरीकाकार से निकाली, दूसरा मैंने वो सिंपल तरीके से निकाल के बता दिए। दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो तरीकाकार आप अडॉप्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम बात करेंगे पहले स्टेटमेंट की कि इन आइडेंटिटीज की स्टेटमेंट क्या होती है। State fundamental identities for any real number theta sin square theta plus cos square theta is equal to 1.
नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। नंबर 3 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। इसका पार्ट 1 लेते हैं। हम कहते हैं कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल POM। ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली है पहले, ये वाली ए राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। मैंने इसकी बेस को x कह दिया, मैंने इसके परपेंडिकुलर को y कह दिया, और यहाँ इसको मैंने क्या कह दिया, हाइपोटेन्यूज r कह दिया। याद रखें 90 के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और 90 से छोटा जो एंगल होता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल मौजूद होते हैं वो बेस होती है। ये आप बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, लिहाजा इस पर मैं इतना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो पहला इसी से मैं प्रूफ निकालता हूँ, फिर इसी का प्रूफ मैं सिंपल तरीके से निकालूंगा। तो प्रूफ के अंदर मैंने लिखा है पार्ट नंबर 1, कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल POM एज शोन इन फिगर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। लिहाजा मैंने साइन थीटा को लिखा, परपेंडिकुलर क्या है y है, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है r है, एंड cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बेस है, बेस क्या x ओवर हाइपोटेन्यूज क्या r है। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल लें, ये आपको पता है, ठीक है, कि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। मैंने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू r उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज r साइन थीटा, एंड x इज इक्वल टू r उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ r cos थीटा। ना ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। आप देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास r के बराबर है, लिहाजा मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह r डाला, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, विच इज इक्वल टू बेस किसके इक्वल है, बेस हमारे पास ये x की इक्वल है, यहाँ पर मैंने बेस की जगह x डाला और स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, y है, परपेंडिकुलर की जगह y डालेंगे, स्क्वायर वैसे का वैसे। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर है, यहाँ से r स्क्वायर को हमने कामा लिया, तो क्या बाकी क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर वैसे का वैसे, r स्क्वायर कामा लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पर 1 बच गया, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। लेकिन एक इससे भी आसान मेथड है, मैं उस तरीके से आपको ये भी पहले करवाता हूँ, बाकी भी उसी तरीके से। ये बाकी दो जो हैं ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके लिए सेकंड मेथड यहाँ पर अडॉप्ट करने की कोशिश की है। मैंने ये ट्राइंगल बनाई है, ट्राइंगल मेरे पास ABC है, ट्राइंगल जो है मेरे पास ABC है। वो ट्राइंगल देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल जो है थीटा बन रहा है, और इसको मैंने A कहा, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। A के सामने जो साइड है उसको मैंने समाल A का नाम दिया, B के सामने जो साइड है मैंने उसको समाल B का नाम दिया, C के सामने जो साइड है उसको मैंने समाल C का नाम दिया। तो यहाँ से मैं पाइथागोरस थ्योरम बना लेता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या C है, इसका मतलब C स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ये है A स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस परपेंडिकुलर क्या B स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखें
हमने यहाँ पर लिख दिया है इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ सी स्क्वायर से, एक एक करके। आप देखिए यहाँ पर जो ए है ये बेस है, जो बी है वो परपेंडिकुलर है, जो सी है वो हाइपोटेन्यूज है। ये मैंने साइड पे लिख भी दिए हैं ताकि आपको मालूम रहे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ए ओवर सी होल स्क्वायर प्लस बी ओवर सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए ए क्या है, ए मेरे पास बेस है, बेस आ गई। सी क्या, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज लिख दिया स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस बी क्या है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सी क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है ये कास थीटा के बराबर होता है। याद है ये कास स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर ए। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसी इक्वेशन 1 को ए स्क्वायर पर डिवाइड कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए स्क्वायर, वही क्या हम यहाँ पर ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 बचा, प्लस ये क्या हो गया बी ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए होल स्क्वायर 1 प्लस ये क्या है बी, बी क्या है ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ए क्या हो गया बेस हो गया होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ए क्या हो गया बेस हो गया होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 प्लस ये परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा के बराबर होता है। तो मैंने इसको लिखा 1 प्लस ये परपेंडिकुलर ओवर बेस tan स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेन्यूज ओवर बेस क्या होता है जी, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है सीकन थीटा के बराबर। तो मैंने इसकी जगह लिखा सीकन थीटा और स्क्वायर वैसे का वैसे। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने b कह दिया। अब इसके बाद इसी इक्वेशन 1 को हम b से डिवाइड कर देते हैं सबको। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। तो a ओवर b होल स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर क्या हो गया c ओवर b होल स्क्वायर। तो a ओवर b किसके बराबर है जी, a का मतलब बेस है, b का मतलब परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर कॉट थीटा के बराबर। लिहाजा इसको मैंने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू c ओवर b क्या हो गया, c ओवर b होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है कोसिकन थीटा के, ये हो गया कोसिकन स्क्वायर थीटा। लिहाजा हमारे पास प्रूफ हो गया कोसिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम यहाँ पर कन्वर्जन की बात करते हैं, हम किस तरह से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, इसकी बात करें। देखिए क्वेश्चन है कन्वर्ट 2 पाई बाई 3 रेडियन इनटू डिग्री। सेकंड पार्ट है कन्वर्ट 3 रेडियन, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले 2 पाई ओवर 3 रेडियन लिखा। हम जानते हैं हम इसे लिख सकते हैं 2 बाई 3, इसको पाई रेडियन अलग कर दिया, पाई रेडियन अलग कर दिया। जो भी पाई होगा उसको रेडियन, उसके साथ रेडियन लाजमी लिखेंगे। हम जानते हैं पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। ये 2 बाई 3 वैसे का वैसे पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री पुट किया। 3 1 is 3, 3 6 is 18 and 0, ये 60 इंटू 2 क्या हो गया 2 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। पार्ट बी है जी 3 रेडियन। 3 रेडियन अब यहाँ पर पाई मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूँगा 3 बाय रहेगा, अंदर मैं 1 रेडियन लिख दूंगा। अब हमने अभी प्रूव किया था कि 1 रेडियन जो होता है दैट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, ये 3 वैसे का वैसे इंटू 1 रेडियन की जगह 57.3 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 171.888 डिग्री। अब जी हमें डिग्री मिनट सेकंड के अंदर गिवन है, हमने इसको रेडियन में चेंज करना है। देखें आप याद रखें कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 सेकंड के अंदर 1 सेकेंड, सिमिलरली 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। वही कंसेप्ट मैंने क्या किया 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड, मैंने 75 को वैसे लिखा, सबको डिग्री में चेंज करके लिखना है। देखें 6 को मैंने 60 पे डिवाइड किया तो ये डिग्री बन गया,
ये क्या बन गया, 60 पे डिवाइड करने के बाद डिग्री, इस पर एक लाइन थी तो एक 60 पर डिवाइड किया, इस पर डबल लाइन है सेकंड के अंदर, इसका मतलब इसमें 2 दफ़ा 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30 को मैंने 2 दफ़ा 60 पर डिवाइड किया, ये ओवरऑल डिग्री बन चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने इसको काटा है, ये 75 हो गया प्लस 6 1 is 6 ओवर 10 हो गया, 1 over 10 बचा, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 2 is 6, नीचे क्या बचा 1 over 120 होल डिग्री विच इज़ इक्वल टू, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये 120 हो गया। जब हमने एलसीएम लिया है तो इसके नीचे 1 है तो 120 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये 9000 हो गया, ये नीचे 10 है तो नीचे ऊपर 12 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 120 है तो ऊपर 1 वैसे का वैसे, ओवरऑल ये क्या बन गया 9013 ओवर 120 डिग्री। अब हमने इसको क्योंकि रेडियन में चेंज करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9013 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री की जगह हम पाई ओवर 180 लिख देते हैं, 9013 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 1 डिग्री की जगह पाई ओवर 180। तो ये जो कैंसल, आप ऐसा करें ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले नीचे कर दें, तो ये 9013 पाई वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 21600 रेडियन, ये हमने डिग्री को रेडियन में, ये इसके ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 है ये आपने कंप्लीट करना है, ये इसी तरीके से है बिल्कुल, जो भी इससे रिलेटिंग है मटेरियल उधर से आप सारा कर लें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज दी सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। तो 4 बजे हमने बताना है कि जो क्लॉक है उसकी सुइयों के दरमियान कितना एंगल बनेगा 4 बजे। तो हमने कहा पूरे क्लॉक जो है 12 घंटे में एक सर्कल होता है, तो हमने यहाँ पर कहा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर कितने 12 घंटों में कंप्लीट करता है, तो मैं कहता हूँ एंगल टेस्ट आउट इन 12 आवर इज इक्वल टू 2 पाई एंड एंगल टेस्ट आउट इन 1 आवर। अगर हमने 1 घंटे में निकालना है तो 12 पे डिवाइड कर देंगे, ये 12 इधर आकर डिवाइड हो गया, बाकी क्या बचा पाई ओवर 6। लेकिन हमने तो एंगल निकालना है कि 4 बजे कितना एंगल बनेगा, तो इसका ये 1 घंटे का तो निकाल लिए, 4 बजे का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू, ये 2 2 इज 4 2 3 6 दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 रेडियन आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये हमने इसकी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 8 over 15 एट द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। आप याद रखें पहली के अंदर तमाम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, थर्ड के अंदर काज और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड के अंदर ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और सेकंड के अंदर साइन और इसका रेसिप्रोकल, और थर्ड के अंदर tan और इसका रेसिप्रोकल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। लिहाजा मैंने यहाँ से tan की वैल्यू गिवन है, मैंने बाकी 5 की वैल्यू निकालनी है, काट की, साइन की, काज की और सीकंड को सीकंड की। मैंने लिखा tan गिवन है मुझे 8 over 15 है, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, tan के रेसिप्रोकल काट के बराबर होता है, तो ये 1 over 10 हो गया, तो ये 15 over 8 हो गया, तो ये किसके बराबर cot थीटा इज इक्वल टू 15 over 8 के बराबर आ गया। अब हमने यहाँ से tan की वैल्यू को इस्तेमाल करके कोसीकंड निकाल लेते हैं, सीकंड का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो काद आ जाएगा। मैंने लिखा सीकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan किसके बराबर है 8 over 15 के बराबर है, होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 64 over 225 दैट इज इक्वल टू, इसे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में हमारे पास सीकंड स्क्वायर थीटा का आ जाएगा 289 over 225। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट सीकंड थीटा आ गया दैट इज इक्वल प्लस माइनस 17 over 15। अब टर्मिनल रे किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, थर्ड में tan और इसका रेसिप्रोकल काट पॉजिटिव होता है, जबकि सीकंड कोसिकंड बाकी सारे नेगेटिव, लिहाजा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी।
सिंस थीटा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, नेगेटिव आ जाएगी। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल लें, cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल -15 ओवर 17 आ जाएगा, लिहाजा cos की वैल्यू -15 ओवर 17 आ गई। ठीक है, हमने tan गिवन था, cot निकाल लिया, सीकेंट निकाल लिया, सीकेंट को इस्तेमाल करके cos निकाल लिया। अब हम साइन निकालते हैं। ठीक है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू जो यहाँ निकाली है ये पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -15 ओवर 17 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 64 ओवर 289। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू +-8 ओवर 17 आ गया। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और इसके रेसिप्रोकल नेगेटिव होते हैं, तो हमने पॉजिटिव साइन नज़रअंदाज कर दिया, हमने कहा ये नेगेटिव -8 ओवर 17 आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू -17 ओवर 8, ये इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। लिहाजा ये जो भी कंसेप्ट इसका हो सकता था ओवरऑल मैंने दे दिया है। इसकी जो असाइनमेंट होगी वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो भी चैप्टर है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, इसको पूरे को अच्छे तरीके से आप कर दें।